नमस्कार, आप देख रहे हैं CWN टीवी न्यूज 24। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर मंगलवार शाम गाजियाबाद के एक लेंसकार्ट शोरूम पहुंचे। उन्होंने वहां काम कर रहे कर्मचारियों से बात की और ड्रेस कोड का विरोध जताया। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा, ये बहुत गलत फैसला है। भारत में रहकर बिंदी और कलावा नहीं पहन सकते, ये उचित नहीं है। कंपनी के मालिक का नाम भले ही पीयूष है, लेकिन इसके माता या पिता में से कोई एक मुसलमान होगा। ये औरंगजेब की औलाद है, इसकी जांच होनी चाहिए। शोरूम में विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा, लेंसकार्ट के मालिक की जांच होनी चाहिए। हिंदुस्तान में बहुसंख्यक आबादी है और वह नकली हिंदू बना हुआ है। जिस तरह उसने बुर्का और हिजाब को अनुमति दी है और तिलक तथा कलावे को प्रतिबंधित किया है, ये फैसला गलत है। ये बहुत गंभीर विषय है। इस तरह का उसने आदेश दिया है, उसके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ये सनातन की सदी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व में भारत का झंडा फहराया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलावा और टीका लगाकर विश्व के सामने हर हर महादेव का नारा लगाते हैं। लेंसकार्ट के मालिक पीयूष बंसल की सोच तुष्टिकरण वाली है। ये मुस्लिम नहीं, जिहादी मुस्लिम है। इसका नाम भले ही पीयूष है, लेकिन इसके माता या पिता में से कोई एक मुसलमान होगा। इसकी जाँच होनी चाहिए। इसका पूरे देश में विरोध होगा। विधायक जी, लेंसकार्ट का एक मामला चल रहा है जिसमें टीका लगाने के लिए मना किया गया था और आप लोनी में लेंसकार्ट के इसमें पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही निंदनीय और घृणित बात है कि वो जो लिखता है बंसल, तो उसकी जांच हो पहले तो वो बंसल है कि नहीं है। हमें तो लगता है कि वो हिंदुस्तान में क्योंकि बहुसंख्यक आबादी हिंदू है, इसलिए बिजनेस करने के लिए नकली हिंदू बना हुआ है। इस तरह से उसने बुर्का को और वो जो हिजाब को इसको अलाउड किया और बिंदी कलावा, ये स्टाफ भी यहाँ का मानता है इस बात को कि जब ये इशू पूरे देश में रेज हुआ, दुनिया ने इसकी निंदा की है, तो उसने सोशल मीडिया अकाउंट पे भी लिखा है। लेकिन ये अपने आप में गंभीर विषय है। जिस तरह की सोच उसकी है उस व्यक्ति की, उसके ऊपर रासुका की कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी जांच हो कि ऐसा तो नहीं कि वो है नाम वो सलीम सलाउद्दीन और वो कहीं नरेश बंसल लगा के, पीयूष बंसल नाम है ना उसका, क्या पीयूष नाम है ना, पीयूष बंसल बता रहे हैं, तो निश्चित तौर पे नहीं है। या उसके कहीं ना कहीं माँ या पिता कोई ना कोई मुस्लिम है और वो औरंगजेब की औलाद है। उसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो, जिससे कि अन्य जगह भी जो इस प्रवृत्ति को दोहराने की सोच भी रहे हैं, ये एक स्तब्ध करने वाली बात है। हिंदुस्तान में ये सदी सनातन की सदी है, जहां माननीय मोदी जी ने पूरी दुनिया के अंदर भारत का झंडा फहराया हो, वहां हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरा तिलक लगा करके, रुद्राक्ष की माला पहन करके दुनिया के सामने हर हर महादेव का नारा लगाते हो। गंगा की आरती जहां दुनिया के देश के राष्ट्राध्यक्ष आकर के काशी जी में या अन्य जगह पे करते हो। गीता को जहां एक उपहार के रूप में दिया जाता हो, पहले यहाँ स्थितियाँ दूसरी थी। तो ये जो व्यक्ति है, ये इसकी सोच बहुत ही ज़्यादा तुष्टिकरण की है। तो निश्चित तौर पे ये मुस्लिम नहीं है, ये जिहादी मुस्लिम है। जो जिहादी मुस्लिम है, इसके खिलाफ FIR कराई है कई जगह, इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो और ये जो इसकी कंपनी है, इसके ऊपर भी कठोर कार्रवाई हो और कंपनी को टेक ओवर करना चाहिए गवर्नमेंट को। ये बात हम करेंगे। सर, ऐसा तो नहीं है कि कोई सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए उसके द्वारा नहीं, लोकप्रियता तो इसमें हो नहीं सकती, क्योंकि ये व्यक्ति जहाँ जाएगा नहीं है लेंसकार्ट को, उसके बाद नहीं, ये व्यक्ति जहाँ जाएगा कोई नहीं जानना है, ख़त्म हो जाएगा। अब हिंदुस्तान में हिंदुत्व चरम पे है। भगवा की पताका आसमान तक लहरा रही है, दुनिया चकाचौंध है। तो यहाँ हिंदुस्तान के रहने वाले सिख हों, जैन हों, बौद्ध हों या जो हिंदू है सनातनी, वो कोई भी हो जो हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म के कहीं ना कहीं शाखाएँ हैं, वो किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे इस बात को और ये कंपनी तबाह हो जाएगी। और ये व्यक्ति जहाँ जाएगा, दुनिया की नज़र में राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी का टैग इसके ऊपर लगा है। इसे कोई माफ़ नहीं करेगा। लेकिन मेरा कहना है कि इसने जो सोचा है उसका रीजन कुछ भी है, लेकिन ये बहुत ही घृणित मानसिकता का परिचय है। इस व्यक्ति के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो।